बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट से एक ब्रेकिंग न्यूज़ आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फैसल केस की समाअत मुकम्मल होने के बाद मुख्तसर फैसला सुना दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने कसरत राय के साथ जस्टिस काजी फैसल की अहलिया सरीना ईसा की नज़र षानी की दरख्वास्त को एक्सेप्ट कर लिया है। ना सिर्फ अदालत की जानिब से सरीना ईसा की नज़र षानी की दरख्वास्त को एक्सेप्ट किया गया है, बल्कि इसके साथ साथ वकला तंजीमों की जानिब से, पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से जो भी नज़र षानी की दरख्वास्तें दायर की गई थीं, उन नज़र षानी की दरख्वास्तों को भी एक्सेप्ट कर लिया गया है। लेकिन 19 जून के फैसले के खिलाफ जो जस्टिस काजी फैसल की नज़र षानी की दरख्वास्त थी, उस पर अदालत का फैसला 10 जजेस का फैसला टाई कर गया है। 10 रुकनी बेंच में से 5 जजेस ने जस्टिस काजी फैसल के खिलाफ फैसला सुनाया है, जिसमें जस्टिस उमरता बंदियाल, जस्टिस सजाद अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस काजी अमीन और जस्टिस याया फरीदी शामिल हैं। जबकि 5 जजेस ने जस्टिस काजी फैसल के हक में फैसला सुनाया है, जिसमें जस्टिस मकबूल बाकर, जस्टिस मंजूर मलिक, जस्टिस मजहर आलम मियाँ खेल, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और एक और जज शामिल हैं, जिन्होंने जस्टिस काजी फैसल के हक में फैसला सुनाया है। इस फैसले का अफेक्ट क्या होगा और जो एफबीआर ने तहकीकात की है, इंक्वायरी की है लंदन असासों के हवाले से, ये डिटेल भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। क्या अहलिया सरीना ईसा के खिलाफ एफबीआर में तहकीकात जारी रहेंगी और जस्टिस काजी फैसल के खिलाफ क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई कर सकेगी, ये डिटेल भी बताएंगे। और इसके बाद फिर आज की अदालती कार्रवाई का अहवाल भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, ये जो फैसला अदालत की जानिब से सुनाया गया है, 6 जजेस ने जिन्होंने अहलिया सरीना ईसा और वकला तंजीमों की नज़र षानी की दरख्वास्तों को एक्सेप्ट किया है, उन 6 जजेस ने अपने फैसले में ये भी करार दिया है कि 19 जून को जो 7 जजेस का फैसला था, जिसके मुताबिक लंदन प्रॉपर्टीज़ की ख़रीदारी का जो मामला था, उसकी तहकीकात एफबीआर को सौंपी गई। एफबीआर को ये भी कहा गया कि आप तहकीकात के दौरान सरीना ईसा को नोटिस जारी करेंगे, जस्टिस काजी फैसल के बच्चों को नोटिस जारी करेंगे, उनकी बेटी को, उनको बेटे को नोटिस जारी करके उनका मौक़िफ़ लेंगे, हेयरिंग का मौका फराहम किया जाएगा और फिर जो भी मामला सामने आएगा, जो रिज़ल्ट होगा, उस हवाले से रिपोर्ट एफबीआर के चेयरमैन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जमा कराएंगे। लेकिन आज जो 6 जजेस ने नज़र षानी की दरख्वास्तों को एक्सेप्ट किया है, अहलिया सरीना ईसा की वकला तंजीमों की, उन 6 जजेस ने ये भी वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि 19 जून के फैसले के खिलाफ जो भी कार्रवाइयाँ की गई हैं, चाहे एफबीआर ने इंक्वायरी की है, चाहे एफबीआर ने तहकीकात की है, सरीना ईसा को बुलाया गया, सरीना ईसा ने क्या जवाब एफबीआर में जमा कराया लंदन असासों की ख़रीदारी के हवाले से, और जो रिपोर्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जमा कराई गई, ये तमाम की तमाम कार्रवाइयाँ आज के इस अदालती फैसले के बाद कलअदम तस्वर की जाएंगी। और अदालत ने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, वाइड अब अनिशो, जो कि एक अदालती लफ्ज़ है, जुडिशल लफ्ज़ है। ये इस लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है कि इन सारी कार्रवाइयों को ऐसे तस्वर किया जाएगा जैसे ये कार्रवाइयाँ कभी हुई ही नहीं थी। लेकिन 4 जजेस, जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस उमरता बंदियाल, जस्टिस सजाद अली शाह और जस्टिस काजी अमीन शामिल हैं, उन्होंने सरीना ईसा और वकला तंजीमों की नज़र षानी की दरख्वास्तों को एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि मुस्तरद कर दिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं कि जस्टिस काजी फैसल की नज़र षानी की दरख्वास्त पर अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला टाई कर गया है तो इसका अफेक्ट क्या होगा। क्योंकि इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई तो उसमें जुल्करान अहमद, जो कि हमारे साथ एज ए गेस्ट मौजूद थे, उनका यह कहना था कि ये मामला रेफरी जज के पास जाएगा। लेकिन जो फैसला आया है जिसमें टाई कर गया है, 5 जजेस ने जस्टिस काजी फैसल के हक में फैसला सुना दिया, 5 जजेस ने जस्टिस काजी फैसल के खिलाफ फैसला सुना दिया, तो इसके बाद ये मामला रेफरी जज के पास नहीं जाएगा। और जो 19 जून का फैसला है जस्टिस काजी फैसल के हवाले से कि रेफरेंस को कलअदम करार दिया गया और मामले को रेफर कर दिया गया एफबीआर के पास, वो फैसला बरकरार रहेगा। लेकिन मजमूई तौर पर जो फैसला है, अगर मजमूई तौर पर इस फैसले का अफेक्ट देखेंगे तो इस फैसले का भी जस्टिस काजी फैसल को फ़ायदा होगा, क्योंकि उनकी अहलिया सरीना ईसा के खिलाफ जितनी भी कार्रवाई सुप्रीम जुडिशल अपना एफबीआर में हुई है, उस तमाम कार्रवाई को और जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रिपोर्ट जमा कराई गई है, उन तमाम चीज़ों को, तमाम रिपोर्ट्स को, तहकीकात को सुप्रीम कोर्ट ने वकला तंजीमों की दरख्वास्तों में और अहलिया सरीना ईसा की दरख्वास्तों में क्योंकि कलअदम करार दे दिया है, तो लिहाजा जस्टिस काजी फैसल का फैसला टाई भी हो गया तो उसका जस्टिस काजी फैसल को कोई नुकसान नहीं होगा। नाज़रीन, यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक लूँगा, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होता हूँ और मज़ीद अहम मालूमात आप नाज़रीन के साथ शेयर करते हैं। माज़रत चाहता हूँ नाज़रीन, वो कॉल इतनी इंपॉर्टेंट थी कि उसको लेना भी इंतहाई, बल्कि आप कह सकते हैं नागुज़ीर था। अब हम बात कर लेते हैं कि आज का जो अदालती फ़ैसला है, उस अदालती फ़ैसले के मुताबिक जो
सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास जस्टिस काजी फाइसा की अहलिया के हवाले से रिपोर्ट आ चुकी थी, उस रिपोर्ट को भी ख़त्म कर दिया गया है। यानी जस्टिस काजी फाइसा के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भी के पास कोई इस वक्त मवाद नहीं है, उसके सामने ऐसा कोई दस्तावेज़ात नहीं है जिसकी बुनियाद के ऊपर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जस्टिस काजी फाइसा के खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई का आगाज़ कर सके। लेकिन FBI अब भी आज़ाद होगा जो सरीना ईसा के माली मामलात हैं, उनके अकाउंट्स के हवाले से, टैक्स गोशवारों के हवाले से, लंदन जायदादों की ख़रीदारी के हवाले से आज़ादाना तौर पर इंडिपेंडेंटली अगर FBI चाहे तो सरीना ईसा के खिलाफ जस्टिस काजी फाइसा की अहलिया के खिलाफ अपनी अलग से नए सिरे से असर नौ जो है वो कार्रवाई का आगाज़ कर सकता है, क्योंकि टैक्स मामलात का जो अख्तियार है उनका जायज़ा लेने का वो FBI के पास है। लेकिन 6 जजेस का ये कहना था कि हम बहुत सारे मुकदमात में जो टैक्स से रिलेटेड होते हैं तहकीकात की जाती हैं FBI की जानिब से, हम उस तहकीकात को जब सुप्रीम कोर्ट में मामला आता है उस तहकीकात को कलअदम कर देते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि नए सिरे से तहकीकात किस तरह से करनी है, तहकीकात में नकाइस क्या हैं, झोल किस जगह पे हैं, ये तमाम चीज़ों को देखना FBI का काम है। यानी ये मामला लंदन जायदादों की ख़रीदारी का जो मामला है, सरीना ईसा के जो अकाउंट्स का मामला है, उसे FBI पे छोड़ दिया गया है कि वो खुद से कार्रवाई करे या ना करे, ये FBI का अख्तियार होगा। लेकिन मजमूई तौर पर कहा जा सकता है कि फ़ैसला जस्टिस काजी फाइसा और उनकी अहलिया और वकला तंजीमों के हक़ में आया है और जो 19 जून के फ़ैसले का अफेक्ट था वो ख़त्म हो गया है। आज सुन रहे थे कि शायद वज़ीर कानून फ़रूग नसीम आएंगे और अपनी पोजीशन क्लियर करेंगे, नज़रसानी की दरख्वास्तों में उनकी जानिब से दलाइल दिए जाएंगे। लेकिन वज़ीर कानून फ़रूग नसीम, जिन्होंने 19 जून के फ़ैसले के खिलाफ नज़रसानी की दरख्वास्तें भी दायर नहीं की थी, और अदालत ने बार बार कहा, जजेस की जानिब से सवाल उठाया गया कि जब नज़रसानी 19 जून के फ़ैसले के खिलाफ नज़रसानी की दरख्वास्त वफाक की जानिब से नहीं दायर की गई तो उन्हें सुनने का हक़ दावा किस तरह से दिया जा सकता है। तो आज फ़रूग नसीम ने अदालत को ये मैसेज भिजवाया आमिर रहमान एडिशनल अटॉर्नी जनरल के ज़रिए कि वो उनके कमर में दर्द है, अगर अदालत मौका दे तो वो कल आकर अदालत में दलाइल देने के लिए तैयार होंगे। तो ये नाज़रीन आज की अदालती कार्रवाई, फ़ैसला, इसका अफेक्ट क्या है, फ़ायदा किसको होगा, किसको नुकसान होगा। नुकसान तो ज़ाहिर सी बात है हुकूमत का हुआ है, जो रेफरेंस 19 जून को कलअदम करार दिया, एक तो उसके खिलाफ नज़रसानी की दरख्वास्तें नहीं आई, और आज जो फैसला जिस पर रिलाई किया गया था कि FBI इस मामले की तहकीकात करेगा, 19 जून के उस फैसले को भी 6 जजेस ने अपने कसरत राय के साथ फैसले के साथ तब्दील कर दिया है, मुख्तसर फैसला सुना दिया है। आज की अदालती कार्रवाई का मुख्तसर सा अहवाल भी आप नाज़रीन के साथ शेयर कर लेते हैं। आमिर रहमान ने सबसे पहले मंसूर अली शाह का जो सवाल था कि फेडरेशन का हक़ दावा किस तरह से बनता है, दलाइल देने का, उनके इस सवाल का जवाब दिया। आमिर रहमान का ये कहना था कि फेडरेशन को इस नज़रसानी की दरख्वास्तों में फ़रीक बनाया गया है और अदालत ने उन्हें नोटिस जारी किया है, और नोटिस जारी करने के बाद दलाइल देना फेडरेशन का हक़ दावा में आता है। और ये भी कहा गया कि जो रेफरेंस कलअदम करार दिया गया था 19 जून को टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर दिया गया था, लेकिन जो फैक्ट है उसे अदालत ने तस्लीम किया था, क्योंकि इस मामले को अदालत ने FBI को रेफ़र कर दिया था, तो इसलिए फेडरेशन ने इस मामले पर नज़रसानी की दरख्वास्त दायर नहीं की। इसके बाद उन्होंने जस्टिस मुनीब अख्तर के सवाल का जवाब दिया, और ये कहना था आमिर रहमान का कि अगर जो फैसले के ऊपर अमल दरामद हो जाए और रिपोर्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास आ चुकी है तो उसके बाद इस फैसले को तब्दील नहीं किया जा सकता। अगर अदालत नज़रसानी की दरख्वास्तों को कबूल भी कर ले तो जो मवाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास है उसे उसका जायज़ा लेने से सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले के ज़रिए नहीं रोक सकती। सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को डायरेक्शन देने का किसी किस्म का अख्तियार नहीं। इस पर जैसे याह्या अफरीदी ने कहा कि आप अपने ही दलाइल के बरक्स मनाफी दलाइल दे रहे हैं। एक आपका ये कहना है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ये अदालत डायरेक्शन नहीं दे सकती, लेकिन 19 जून के फैसले में इसी अदालत ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को डायरेक्शन दी है कि FBI की रिपोर्ट का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जायज़ा ले सकती है। लेकिन इस पर आमिर रहमान ने कहा कि मैं दलाइल में बताऊंगा कि 19 जून के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने FBI को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को अदालत ने 19 जून के फैसले में किसी किस्म की डायरेक्शन, हदायत या हुक्म जारी नहीं किया था। आगे चल के आमिर रहमान का ये भी कहना था कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को सिर्फ गैर मामूली हालात में सुप्रीम कोर्ट जो है वो डायरेक्शन जारी कर सकती है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास बड़े वसी अख्तियारात हैं। इसके बाद आमिर रहमान ने कहा कि मैं अदालत के उन 3 सवालों का जवाब दूंगा जो बेंच के सरबराह जस्टिस उमरता बंदियाल ने पूछे। जैसे उन्होंने सवाल का जवाब देने का आगाज़ किया तो जस्टिस काजी फाइसा अपनी सीट के ऊपर खड़े हो गए, और जस्टिस काजी फाइसा की जानिब से ये कहा गया कि आमिर रहमान जो कोई फेडरेशन के वकील हैं, ये हमारे माली मामलात के ना चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, ना मैंने इन्हें अपना टैक्स कंसल्टेंट मुकर्रर किया है। हमारे माली मामलात के ऊपर आमिर रहमान किस तरह से जो है वो सवालों का जवाब दे सकते हैं। और आप जस्टिस उमरता बंदियाल को जस्टिस काजी फाइसा ने कहा कि आप अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, आप अपने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। हमने 19 जून के फैसले को आपके सामने
चैलेंज किया है। 19 जून के फैसले के खिलाफ नजरसानी की दरखास्तें दायर की हैं और ये जो एफपीआर का ऑर्डर है जिसको लेकर कल से हमारे खिलाफ जो है वो प्रोपोगंडा किया जा रहा है, कंपेन चलाई जा रही है, चला लें जितनी कंपेन हमारे खिलाफ चलानी है, लेकिन हमने 19 जून के फैसले के खिलाफ रिव्यू मांगा है और एफपीआर का ऑर्डर जो है 19 जून के फैसले के बाद की सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट है। आगे चल के जस्टिस उमर बंदियाल ने कहा कि माय लॉर्ड, आप ये कह रहे हैं कि मैं कोई नया मवाद मुतारिफ करा रहा हूँ, ये नजरसानी की दरख्वास्त में आपकी अहलिया सरीना आयशा के दरख्वास्त के साथ जमा कराया गया है। ये आपका कहना दुरुस्त नहीं है कि मैं कोई नया मवाद जो है वो अदालत के सामने मुतारफ़ करा रहा हूँ। जस्टिस मकबूल बाकर ने कहा कि ये जो दस्तावेज़ात हैं जिसका आप हवाला दे रहे हैं, आमिर रहमान से कह रहे थे जस्टिस मकबूल बाकर कि ये दस्तावेज़ात एफपीआर में भी सब जुडिशल हैं और इसी तरह से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी ये मामला पेंडिंग है, तो लिहाजा अदालत इस मामले के ऊपर कोई कमेंट नहीं कर सकती, कोई राय नहीं दे सकती। अगर अदालत कोई राय देगी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर तो इसका जो फ्री कैन है, मुतलका फ्री कैन है, उन्हें इसका नुकसान हो सकता है। आगे चल के जस्टिस काजी फाइसा ने फिर एक जगह पे मुदाखलत की और जस्टिस काजी फाइसा ने यह कहा कि दरअसल एफबीआर को जो हुक्म दिया गया था 19 जून को, उस हुक्म को गैर कानूनी था, उस हुक्म को हमने चैलेंज किया है और आज जो जिस रिपोर्ट को, जिस ऑर्डर को पढ़ने का कहा जा रहा है, दरअसल एक नया पेंडोरा बॉक्स जो है वो खोला जा रहा है और मैं घड़ी की तरफ देख रहा हूँ कि हुकूमती वकील इस मामले को तूल देना चाहते हैं, जिस पर आमिर रहमान ने कहा मैं तो अदालती सवालात का जवाब दे रहा हूँ, मैं तो अदालती कार्रवाई को मुतासर नहीं कर रहा, लेकिन अगर इस तरह से एतराज़ात उठाया जाएगा तो फिर मैं भी जो है वो कुछ कहने की पोजीशन में होऊंगा। जिस पर मंजूर मलिक ने कहा कि आमिर रहमान, हमने जिस आमिर रहमान को जानते हैं वो इतना जज्बाती नहीं है, आप अपने दलाइल के ऊपर फोकस करें, आप अपने दलाइल दें। इसके बाद आमिर रहमान जो है अपने दलाइल देते रहे और आमिर रहमान का ये कहना था कि जो 3 सवाल अदालत ने पूछे हैं उनका जवाब मैं आगे चल के दूंगा, लेकिन फ़िलहाल मैं दीगर जो मामलात के ऊपर, मेरे नुकात के ऊपर दलाइल हैं, उन दलाइल का आगाज़ करूँगा। फिर जस्टिस काजी फाइसा खड़े हुए। जस्टिस काजी फाइसा का कहना था कि क्या माय लॉर्ड आप कोई आरटीओ हैं, यानी जस्टिस उमर बंदियाल से कह रहे थे कि आप कोई आरटीओ हैं जिनके सामने मैं खड़ा हूं, ऐसे लगता है कि जैसे मुझे टैक्स कमिश्नर के सामने, इनकम टैक्स कमिश्नर के सामने तलब कर रखा है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो ऐसी गुफ्तगू हो रही है उससे लगता है कि जैसे मैं किसी टैक्स कमिश्नर के सामने खड़ा हूँ। एफबीआर की रिपोर्ट के ऊपर अदालत में बात करना दरअसल अदालत का वक्त ज़ाया करने के मुतरादिफ है, लेकिन आमिर रहमान ने कहा कि जो फैक्ट तस्लीम किए जा चुके हैं, फैक्ट तस्लीम करने के बाद बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो जस्टिस काजी फाइसा पर है। लेकिन जस्टिस मंजूर मलिक और जस्टिस काजी अमीन ने कहा कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ की आप बात कर रहे हैं, ये फौजदारी मुकदमा नहीं है, ये सिविल मुकदमा नहीं है, ना ये ट्रायल कोर्ट में प्रोसीडिंग हो रही है। अगर फौजदारी कार्रवाई चल रही हो, ट्रायल कोर्ट के अंदर चल रही हो, सिविल मुकदमा हो, ट्रायल कोर्ट में कार्रवाई चल रही हो, तो वहाँ पर बर्डन ऑफ प्रूफ का सवाल जो है वो उठाया जा सकता है। आगे चल के आमिर रहमान ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जज की अहलिया ने ऑफशोर कंपनियां बनाई और रेफरेंस को अदालत ने कलअदम करार दे दिया, लेकिन चूंकि तनाज़ा बाकी था तो अदालत ने इस मामले को हल करने के लिए और आवाम का अदलिया पर एतमाद जो है बहाल करने के लिए इस मामले को जो है वो एफबीआर के पास रेफ़र कर दिया और उन्हें कहा गया कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में वो रिपोर्ट जमा कराएंगे। लेकिन अदालत ने अपने हुक्म में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को किसी किस्म की डायरेक्शन जो है वो जारी नहीं की थी। आगे भी कुछ थोड़ी बहुत ही गपशप होती रही, बल्कि जस्टिस मकबूल बाकर ने कहा कि बेहतर था कि इस पर सदारती रेफरेंस दायर करने के बजाय आर्टिकल 116 के तहत जो है वो अहलिया सरीना आयशा को के खिलाफ कार्रवाई की जाती, उन्हें नोटिस जारी किया जाता। लेकिन यहाँ पर भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी जस्टिस काजी फाइसा के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस काजी फाइसा को सुने बगैर उन्हें नोटिस जारी कर दिया। लेकिन हमारी तशवीश ये है कि हमने आज इस कार्रवाई को मुकम्मल करना है और हम किसी किस्म की ऑब्जर्वेशन नहीं देना चाहते। लेकिन जस्टिस उमर बंदियाल ने कहा कि रिकॉर्ड के मुताबिक ये हकायक जो लंदन के असासे सामने आए हैं ये 2019 के बाद आए हैं, तो 2019 से पहले एफबीआर जो है इस मामले के ऊपर किसी किस्म की तहकीकात नहीं कर सकता था। और जस्टिस उमर बंदियाल ने यह भी कहा कि अगर लंदन में जायदादें निकल भी आईं तो इससे तनाज़ा कैसे पैदा हो गया। सरीना आयशा ने दलाइल दिए कि मैंने बड़ी वाज़ेह जो है मनी ट्रेल जो है एफबीआर को दी है, बैंकिंग चैनल के ज़रिए पैसा मैंने भेजा है और 2018 में मैंने ये जायदादें जो है वो एफबीआर को डिस्क्लोज कर दी थी। एनुअल टैक्स गोशवारों में इन तमाम जायदादों को मैंने जाहिर कर दिया था। आमिर रहमान ने कहा कि 2018 के गोशवारों जो है वो लेट भरे गए थे, 2020 का शायद वो नाम ले रहे थे। 2020 में एक्चुअली जो असासे जो एनुअल गोशवारे भरे गए उसमें इन असासों का जिक्र किया गया जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा था। इस पर जस्टिस काजी फाइसा ने कहा कि हुकूमत के वकील, फेडरेशन के वकील आमिर रहमान जो है वो एग्जम्पशन के ऊपर बातें कर रहे हैं, मफरूज़ों के ऊपर बातें कर रहे हैं, मफरूज़ों के ऊपर अदालती कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। जिस पर मंजूर अहमद मलिक ने कहा कि आप फेडरेशन के वकील को ना डराएं, आमिर रहमान जब आप बात करते हैं, मुदाखलत करते हैं तो वो डर जाते हैं। लेकिन जस्टिस उमर बंदियाल ने भी कहा कि जस्टिस काजी फाइसा आप इतनी बड़ी हस्ती हैं,
انہیں کم از کم عامر امان کو بات کرنے کا موقع بھی دیں۔ پھر جسٹس قاضی فیصل نے کہا کہ میں عدالت کو کوئی لطیفہ سنانا چاہتا ہوں، تو مرزون ملک نے کہا کہ آپ لطیفہ کبھی بعد میں سنا دیجیے گا، ابھی عدالتی کارروائی کو مکمل ہو لینے دیں۔ جسٹس امرتا بندیال نے کہا کہ ہمارے پاس ایشو ہے کہ کیا کسی جج سے پوچھا جا سکتا ہے، ان کے اثاثوں کے حوالے سے مقدمہ جو ہے وہ اہلیہ کے خلاف تھا، اور اس لیے فیصلے میں لکھا کہ ذرائع آمدن کی تصدیق جو ہے وہ FBR کر سکتا ہے۔ آگے چل کے جسٹس امرتا بندیال نے یہ بھی کہا کہ جو 3 سوال پوچھے تھے، وہ 3 سوال کے اوپر جسٹس قاضی فیصل صرف اس صورت میں قابل احتساب ہو سکتے ہیں اگر ان تینوں سوالوں کا جواب پازیٹیو میں آتا ہے۔ اگر ان 3 سوالوں کا جواب نیگیٹو میں آتا ہے تو جسٹس قاضی فیصل سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے قابل احتساب نہیں ہے، جس پر پھر جسٹس قاضی فیصل نے اعتراض اٹھایا کہ میں ان سوالوں پر اعتراض کرتا ہوں، اور جسٹس قاضی امرتا بندیال نے کہا کہ ہم نے آپ سے بھی سوال پوچھے تھے لیکن آپ نے ان سوالوں کا جواب دینے سے انکار کر دیا تھا۔ جسٹس قاضی فیصل نے کہا کہ میں نے سوالوں کا جواب دینے سے انکار نہیں کیا تھا، میں نے سوالوں کے اوپر اعتراض کیا تھا کہ جو سوال پوچھے گئے ہیں وہ قابل اعتراض ہیں، میں نے جواب دینے سے انکار نہیں کیا تھا۔ لیکن اہلیہ سرینا عیسیٰ نے کہا، جسٹس قاضی فیصل کی اہلیہ سرینا عیسیٰ نے جسٹس بندیال سے کہا کہ جسٹس امرتا بندیال اور جسٹس منیب اختر احتساب میں، اکاؤنٹیبلٹی میں بہت زیادہ کین ہیں، احتساب چاہتے ہیں جسٹس قاضی فیصل کا، تو یہ دونوں ججز بھی اپنی اور اپنی بیگمات کے جو اثاثے ہیں ان کو پبلک کریں، جس طرح سے جسٹس قاضی فیصل نے اپنے اثاثوں کو پبلک کیا ہے۔ اس کے بعد کی کارروائی کی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، عدالت نے اس کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا۔ جسٹس قاضی فیصل نے اور اہلیہ سرینا عیسیٰ نے اپنی جو تحریری گزارشات تھیں وہ سپریم کورٹ میں جمع کرا دیں، جس کے بعد عدالت نے آج کا اپنا مختصر فیصلہ اناؤنس کر دیا۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔